यार इसकी अटेंडेंस ले लीजिएगा आप स्क्रीन शॉट ना। राइट, तो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे साइनर्जिस कि प्राइम मूवर क्रॉस पॉइंट्स, एक ही वक्त में ज्वाइंट कई जगहों से मूव करता है। ठीक है, टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑन इंटरमीडिएट जॉइंट्स, यानी जो बीच के जॉइंट्स है वो ना मूव करे। जिस जॉइंट को आपने जो एल्बो को मूव करना है तो एल्बो के साथ उंगलियां ना मूव करें आप, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उसको कंट्रोल करते हैं अनवांटेड मूवमेंट को, यानी आप सीधी उंगली उठा रहे हैं तो छोटी उंगली ना उठ जाए, जैसे शहादत तो स्मॉल फिंगर जो है वो ना उठ जाए। अगर आप अंगूठा दिखा रहे हैं तो एक उंगली आपकी और ना मूव कर जाए। Prevent unwanted movement on intermediate joint. Long tendons of the carpal muscles act as a synergist for a long finger tendon. जैसे मैंने आपको बताया ना कि उंगलियां हैं, आप एक उंगली उठा सकते हैं, दो उंगली उठा सकते हैं, तीन उठा सकते हैं, जितनी मर्जी उठा सकते हैं। अगर आप एक उठा रहे हैं तो तीन उंगलियों को कौन कंट्रोल करेगा, चार को कौन कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए जो छोटे मसल्स हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। All activities that involve movement depend on muscles. There are about 650 muscles in the human body. तकरीबन हमारे पास 650 मसल्स बॉडीज में मौजूद है। वेरियस पर्पस फॉर द मसल्स, अब किस काम के लिए होते हैं मसल्स? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, अपराइट पोजीशन, आप खड़ी पोजीशन पे रखते हैं मसल। अगर आप खड़ी पोजीशन पे नहीं है तो चौपाई की तरफ जमीन पे चले जाएंगे और चार पाँव पे चलेंगे, यानी दो हाथों पे और उस पे। हमारा क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो स्ट्रक्चर है वो अपराइट पोजीशन है। बैलेंसिंग ऑन टू लेग्स, हम दो टांगों पे अपने आप को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है ये मसल्स को सपोर्ट करती है। जैसे मैंने बताया कि स्टमक के रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, ये आपके पेट के ऑर्गन को बाहर नहीं आने देती, आने नहीं देती, ठीक है ना। और पेट जो फीमेल भी के अंदर यूट्रस को सपोर्ट करती है। कंट्रोल वॉल्व एंड बॉडी ओपनिंग, आपके जो बॉडी की ओपनिंग है और जो वॉल्स है बॉडी में दिए हुए, फॉर एग्जांपल रेक्टम का वॉल है, ठीक है ना, ये फीसेस बाहर जब आती है तो उसको कंट्रोल करती है। यूरिन के वॉल्स हैं, यूरिन की जो जहाँ से यूरिथ्रा शुरू होता है वहाँ यूरिन को कंट्रोल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा में पेशाब आता है और फिर बाहर निकलता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए मसल्स के बने हुए स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ द हीट, मसल्स से हीट होती है। मसल्स की जो मूवमेंट होती है, आप हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे सर्दियों में तो आपकी क्या होता है कि मूवमेंट आपको नजर आती है, मतलब सॉरी हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। while you are walking you produce heat in your body, while you are doing any physical work you produce heat in the body. So due to the movement of relaxation there is a production of heat. इसके लिए क्या पर्पज है इसका? मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलोंग इंटरनल ट्यूब्स, जो खाना है वो पेरिस्टासिस के थ्रू इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, यानी आंतें मूव करती हैं आगे की तरफ। जैसे सांप चाल चलता है जमीन पे, ऐसे ही आंतें भी आपकी मूव करती हैं और ये मूव करके खाने को आगे बढ़ाती हैं। मसल जब स्टमक पे जब खाना पहुंचता है, when you receive the food in your stomach through your esophagus, stomach also go for churning, churning कहते हैं पीसने को, चक्की की तरह चलता है पेट और सारे खाने को पीस देता है और काइम बना देता है, CHYME काइम, काइम बना देता है। थ्री टाइप ऑफ मसल बॉडी जो हमने पहले भी पढ़ा आपके पास,
वन इज स्केलेटल मसल, वन इज कार्डियक मसल, वन इज स्पोर्ट्स मसल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्केलेटल। यानी स्केलेटल मसल्स कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुत सारे फिगर दिया हुआ है, आप देखें तो इस फिगर में आपको यहाँ पे नजर आए कि मसल्स स्केलेटन पे, स्केलेटन फुल ऑफ मसल, तमाम जितनी भी आपके पास बॉडी पे है सब मौजूद है। स्केलेटन पिक्चर अटैच टू द स्केलेटन। स्केलेटन मतलब हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है, जितनी बोन्स है उसके साथ जुड़ी हुई है। 40% ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास, यानी टोटल बॉडी का मास जो है 100% होती है हमारे पास। स्केलेटल मसल की रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स को अगर आप गौर से देखें, कंपोज ऑफ क्लस्टर ऑफ मसल्स, यानी बहुत कहते हैं गुच्छे को। हमारे स्केलेटल में बहुत सारी मसल्स का के एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप है। जैसे आप बहुत सारे धागे बनाते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से बहुत सारे मसल जो बनती है मसल्स फाइबर से बनती है, और मसल फाइबर जो है मायोफिब्रिल से बनता है, और मायो फाइबर से बनता है, मायो फाइबर जो है मायो, एक अगर आप धागा उठाएंगे मसल्स का तो उसको हम मसल फाइबर कहेंगे, और उस धागे को अगर आप फर्दर देखेंगे में तो आपको वो मायो फाइबर, मायो का मतलब है मसल। फिर और भी देखेंगे तो आपको मायोसाइट्स इसमें एक्टिन और मायोसिन होता है, तो आगे मैं बताऊंगा। मसल्स कंसिस्ट ऑफ पैकेज ऑफ मसल सेल्स कॉल्ड द वेसिकल्स। तो क्या होती है मसल्स? इट्स अ पैकेज ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर मसल बनाते हैं। मसल सेल्स इज लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप। मसल्स लंबे होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं, यानी गोलाई के साथ होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, सेल स्ट्रक्चर। मसल सेल्स कंटेन many nuclei, the plasma membrane। सेल स्ट्रक्चर का होता है मसल सेल्स कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। प्लाज्मा उसकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, यानी उस मसल्स का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा जिसे मायोफिब्रिल कहते हैं, उसके अतराफ में एक मेम्ब्रेन होगी, इसका नाम होगा सार्कोलीमा, और उसके अंदर सार्कोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म की। उसकी लेंथ जो होगी वो 0.1 सेंटीमीटर मोर देन 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। सेंटीमीटर के हिसाब से अगर करें तो सबसे छोटा जो मायोफिब्रिल होगा वो 0.1 सेंटीमीटर होगा, और बड़े से बड़ा जो है होगा। इसके अलावा डायमीटर इसका जो है वो रेंज फ्रॉम द 0.001 सेंटीमीटर टू 0.1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब ये जो मायोफिब्रिल है ये है एलोंगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, अलाइन इन अ पैरेलल अरेंजमेंट एंड एक्सटेंड द फुल लेंथ ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये प्रोटीन इन नेचर होता है मायोफिब्रिल, अलाइन इन पैरेलल, साथ साथ एक दूसरे के बराबर में ये फाइबर्स रखे हुए होते हैं, और फुल लेंथ में एक्सटेंड होता है। और एक्सटेंड कहाँ तक होता है? 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। ये आपके सामने इसका फिगर मौजूद है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। ये है, अगर आपने एक मसल ले ली तो उसके अंदर आपने देखा बहुत सारे फेसिकल्स हैं, यानी फाइबर्स हैं इकट्ठे हुए हैं, उसको फेसिकल्स कहते हैं। एक फेसिकल आपने उठा लिया तो अब आपके पास बहुत सारे जो है क्या चीज आ रही है आपसे, मायोफिब्रिल्स आ रहे हैं, ठीक है ना।
इस तरीके से मसल जो है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो सबसे जो छोटा है वो मायोसिन नजर आएगा आपको। इस तरीके से देख लें, यहाँ पे भी नजर आया है कि मायोफिब्रिल्स है, ठीक है ना। सार्कोलीमा, इसके तरफ में एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है जिससे आप एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी मिलती है। फिर इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है। ये इसके फिगर्स को भी गौर से देखिएगा। इसके बाद structure of the skeletal muscles. Myofibril consists of protein called the myofilament. अब ये मायोफिब्रिल है, मायोमसल्स को कहते हैं, फिब्रिल फाइबर को कहते हैं, एक धागे को कहते हैं। तो मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन चेन कॉल्ड द मायोफिलामेंट। इसका नाम क्या है? मायो, मायो का मतलब है मसल, फिलामेंट का मतलब है लंबा धागा। मायोफिलामेंट है बस सिमेट्रिकल अल्टरनेटिव पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन एलिमेंट्स। अब ये मायोफिब्रिल है, इसके अंदर जो धागे हैं, फाइबर है, उसमें कुछ थिक होते हैं और कुछ थिन होते हैं। एक को एक्टिन कहते हैं, एक को मायोसिन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम पहले मायोसिन देख लें। द थिक मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट। समझ में आ रही है ना बातें आपको ये? हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ आ रही है। यस सर आ रही समझ। स्केलेटल मसल्स, मायोसिन जो है ये थिक एलिमेंट हाँ मैं बोल लूँ कोई मैं ना रह जाऊँ। और एक्टिन जो है वो थिन। तो थिक और थिन एलिमेंट से मिलके एक मसल्स बन रही है। थिक फिलामेंट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स मायोसिन मॉलिक्यूल्स अलाइन इन ओवरलैपिंग एरे। ये जो नीचे की, इसमें आप देखें मायोसिन का एक हेड है, ठीक है, एक ऊपर बंडी है, इसलिए मायोसिन मायोफिलामेंट है, ठीक। और इसके अंदर जो है मायोसिन हेड लगा हुआ है। ये हेड इसलिए लगा हुआ है कि हेड ये ज्वाइन करता है, पकड़ता है बराबर वाले को। consists of a large number of bundle myosin molecule aligned in overlapping arrays. Hexametric, शक्ल इसकी क्या है? हेक्सामेट्रिक, 6 साइड का हेक्सा कहते हैं। प्रोटीन विथ 2 आइडेंटिकल हेवी चेन एंड 2 पेयर ऑफ द डिफरेंट लाइट चेन। अब ये प्रोटीन की चेन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स की चेन होती है। 2 जो है वो लाइट चेन होती है और 2 जो है वो हेवी चेन होती है। इसके अंदर 2 तो पेयर, ठीक है। तो यस सर, hexameric protein with 2 identical heavy chain and 2 pair of the different light chain. Regulatory light chain we call it RLC और essential light chain we call it ELC, ठीक है ना। तो एक यस सर, लाइट चेन होती है, एक एसेंशियल लाइट चेन होती है। ये अमीनो एसिड की चेन है, प्रोटीन की चेन है। स्केलेटल मसल्स, अब हमने मायोसिन तो देख लिया आपने शक्ल, ठीक है ना। आपको मायोसिन एक फिलामेंट आपको नजर आएगा, क्योंकि 2 फिलामेंट जैसे हमने बात की। ये बच्चे आगे चले जा रहे हैं, इनकी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। स्केलेटल मसल्स, तो थिन मायोफिलामेंट, ये अब ये थिन की हम बात करें, जिसको एक्टिन को क्या कहते हैं? ये 2 फिलामेंट हमारे पास है, एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है। थिक फिलामेंट को क्या कहते हैं? मायोसिन, थिन फिलामेंट मायोसिन, थिक वाला मायोसिन और थिन वाला एक्टिन। एक्टिन, ठीक है। तो थिन यस फिलामेंट एफ एक्टिन, filamentous actin made up of 2 हेलिकली इंटरबिन्ड, यानी जैसे बुने हुए होते हैं, बुनने को जैसे आप स्वेटर बुनते हैं, एक पे एक धागा लगा देते हैं, इंटरविनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो हेलिकल इंटरबिन्ड चेन और जी एक्टिन,
globular actin units protein that bind to the actin molecule. आपने देखा कि एक दूसरे पे चढ़े हुए जैसे कहीं गुब्बारे आपने लपेटे. Yes, sir. Other protein that bind to actin myosin. इसमें तो होता है और प्रोपेनिन कॉम्प्लेक्स होता है मेड तो यहाँ माइसिन की भी दिया हुआ है, प्रोपेनिन कॉम्प्लेक्स का भी दिया हुआ है. समझ में आई बात? जी जी सर. स्ट्रक्चर मैंने दिखाया. यस सर. और इससे पहले मैंने आपको थिक मायोसिन का अब हमारे पास ये इसकी तस्वीर है, रियल तस्वीर है. वो तो हाथ से बनाई तस्वीर थी. रियल माइक्रोस्कोपिक कैमरे से फोटो ली गई है बाकायदा एक मसल्स की. और ये आपके सामने नजर आ रहा है कि तमाम चीजें जैसे एक्टिन एक्टिन आपको नजर आ रहा है और इसके जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे नाम बताए थे, ट्रोपोमाइसिन नजर आ रहा है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है. अब इस स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन कैसे होती है, यानी आपकी मसल्स के जैसे बाइसेप को आप फ्लेक्शन भी करते हैं एक्सटेंशन भी करते हैं और थाई की मसल्स को भी एक्सटेंड भी करते हैं फ्लेक्स भी करते हैं नी जॉइंट के साथ. तो ये होती कैसे? द थिक एंड थिन फिलामेंट अलोंग विद देयर एसोसिएटेड मायोफिब्रिल प्रोटीन आर रिस्पांसिबल फॉर मसल कंट्रैक्शन. तो ये थिक और थिन फिलामेंट एक्चुअली एक दूसरे के आमने सामने मूव करते हैं. जैसे आप ये दो बोले और दोनों हाथों को जोड़ने की कोशिश करें, कुछ उंगलियां एक उंगलियों के अंदर चली जाएंगी और दूसरी उंगलियां बाहर आ जाएंगी. और अंदर और बाहर का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से मसल कांटेक्ट करती है. देखिए अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आपको मायोसिन नजर आएगी. तो एक्टिन मायोसिन जो है किस चीज में लीमा में, और सार्कोलीमा के अंदर क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक्टिन मायोसिन होता है और एक्टिन मायोसिन के साथ क्या होता है सार्कोप्लाज्म होता है जैसे साइटोप्लाज्म है. अब जब साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म होगा तो उसके अंदर भी आपको क्या चीज नजर आएगी? तमाम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब है. और इनके प्रेजेंस की वजह से एनर्जी आसानी होती है. तो अब मैं आपको मूवमेंट का पूरा मैकेनिज्म बताने के लिए कि आपके एक्टिन और मायोसिन कैसे मूव करती है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल होता है. हाउ डज मसल्स कंट्रैक्ट वर्क? सर आवाज नहीं आ रही आपकी. Influx of calcium oil in the cell as a result of blood impulse. कैसे कैल्शियम इनफ्लक्स अंदर आना, किस चीज के अंदर आना? जो सार्कोलीमा है वहाँ सेल के फ्लोइड है, वहां से कैल्शियम कहाँ पे आया? सेल के मसल्स के सेल के अंदर आया. सेल के अंदर क्या चीज है? एक्टिन है विच इज covered by the sarcolemma which contain sarcoplasm. So influx of calcium in the sarcoplasm में calcium हासिल हुआ. समझ में आ रही? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर आ रही. कॉम्प्लेक्स फुल ट्रोपोमाइसिन. अब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रोपोमाइसिन को खींचता है अपनी तरफ, मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द जी एक्टिन सब यूनिट. तो जी एक्टिन सब यूनिट से ये ट्रोपोनिन को तरफ खींचता है. ट्रोपोनिन क्या है ये आपको मैंने दोबारा ये ट्रोपोनिन नजर आ रहा है आपको? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है? यस सर. ठीक है ना? यस सर. स्टेटमेंट वाला इसको याद रखें. आ रहे कॉम्प्लेक्स को शक्ल इसकी देख लें, यहाँ पे भी देख लें और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं. ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स फुल ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल्स किस चीज को खींच रहा है? ये ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल्स को. ट्रोपोमाइसिन. ट्रोपोनिन इस तरफ आ जाए राइट हैंड पे, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है. इसका मतलब मूवमेंट शुरू हो गई है. ठीक है ना?
Yes. आपको बता दिया। कहाँ से ले रहे हैं? अवे फ्रॉम द जी एक्टिव सब यूनिट्स। एक्सपोजर ऑफ myosin binding sites. The head of the myosin molecule can bind to the actin site. एक्टिन और मायोसिन का हेड मिलेगा आपस में, फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज, एक ब्रिज बनाता है, यानी दो चीजों को जोड़ के एक ब्रिज बनती है। Active site in each myosin head disrupt the high energy bound of ATP molecule. अब एक्टिव जो एक्टिव साइट जहाँ पे एक्टिन मायोसिन की यूनिट मिल रहे हैं, वहाँ पे इन ईच मायोसिन हेड डिस्टर्ब, मायोसिन का हेड जो है क्या डिस्टर्ब कर रहा है? हाई एनर्जी बाउंड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। उनको मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। आप अपनी मूवमेंट मसल्स की नहीं कर सकते अगर आप में एनर्जी नहीं हो। आपका भी रोजा है, शाम तक आप बिल्कुल थक के लेट जाएंगे कि मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा, इसलिए कि एनर्जी चाहिए होती Yes, sir. है। मूवमेंट के लिए एनर्जी कम हो जाएगी। Yes, sir. रिलीज ऑफ एनर्जी मूव द मायोसिन हेड टुवर्ड्स द एक्टिन। तो मायोसिन एक्टिन की तरफ मूव करता है, व्हिच कांटेक्ट इज मेड विद द एक्टिन सब यूनिट। The F actin is pulled along F filament to unplug. यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि आपका जो एक्टिन और मायोसिन है जब ये मूव करते हैं और ये जिसके हस्बैंड होते हैं वो है सार्कोलीमा सार्कोप्लाज्म उसमें, और इसके टोटल को हम कहते हैं मायोफिलामेंट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, and where the myosin and actin is present, it is present in the sarcoplasma, Sarcolemma. Yes, sir. in which there is presence of sarcoplasm. अब इस सार्कोप्लाज्म में साइड के जो टिश्यूज हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज, वहां से कैल्शियम दाखिल होता है और कैल्शियम एक एनर्जी क्रिएट करता है। वो एनर्जी जो है एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट को स्टिमुलेट करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से ये मूवमेंट बढ़ती है। जैसे गाड़ी बढ़ती, जब गाड़ी कब चलती है? जब आप उसको एनर्जी देते हैं पेट्रोल, गाड़ी आपकी भागती है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर आवाज ही सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सही आपको? हेलो? नहीं सर, यस सर, नहीं आ रही। कट कट कर आ रही है। सर नहीं आ रही। ये आपके नेट का इशू है। सर नहीं आ रही। नेट का इशू सर ये बिल्कुल सही आ रही है सर। नहीं आ रही। आ रही। सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। जिनको नहीं आ रही वो चुप हो जाओ। मैंने फिनिश लगाया है, क्या कहते हैं आपका, दरवाजा बंद कर ये है, आवाज आ रही है अभी? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. आपको एक और यस सर। यार चुप सर हो अब जाओ। आ रही है। हाँ तो बस चुप हो सर जाओ आ ना। रही है। जिनको आ रही है वो चुप हो जाओ, जिनको नहीं। एडमिट करना पड़ा है बार बार। एक्सक्यूज मी सर। सर सब आ रही है करेंगे, सबके ऑडियोज ऑन है तो जाहिर सी बात है आपकी आवाज तो कट जाएगी। सर प्लीज सबसे कह दें कि अपने अपने ऑडियोज हाँ। बंद कर दें। हाँ, अपने जिनको कोई अपने क्वेश्चन बैकग्राउंड की आवाजें बहुत आ रही हैं। जो मेरा है उसको खुला रखने को, सब अपने अपने माइक बंद कर दें भाई। सब अपने अपने ऑडियोज बंद कर दें। जिसको क्वेश्चन करना होगा वो पहले हैंड रेस करेगा। जूम पर हैंड रेस का ऑप्शन है। इसके बाद सर अलाउ करें, फिर इसके बाद आप अपना ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन करें। ये भी ठीक। चुप हो जाइए कम से कम। बेटा। अच्छा, ये हमने बात की। अब हमने जो आपके अभी जिसको मैंने डिस्कस किया है कि coordinated contraction of all the myofilaments of all the muscles of the muscles cause the entire muscles to contract। यानी ये जो मैंने अभी आपको सिर्फ एक मायोफिलामेंट उठाया है, जिसको मैंने तफसील से बताया है कि इसमें एक्टिन मायोसिन होता है और इसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है और ये सराउंडेड होता है सार्कोलीमा से। ये एक मायोफिब्रिल है, ऐसे हजारों की तादाद में मायोफिब्रिल मिलकर मसल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से मसल्स का जो मेन मूवमेंट है वो मायोफिलामेंट की मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसके लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है और कैल्शियम के साथ साथ आपके पास क्या होना ज़रूरी है? दैट इज एडीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने मौजूद है।
आप देख रहे हैं कि जब कैल्शियम आके ट्रोपोनिन से मिल रहा है है उसके लिए यहाँ पे लिख दिया है एडीपी 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 एडिनो डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। और ये एडीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मायोसिन के, ये जो मायोसिन जाके अटैच हो रहा है किसी से, वाला जो ग्रीन कलर का ये मायोसिन है। जरूरी है जरूरी है कैल्शियम और इनफ्लक्स का मतलब बाहर से अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ये आएगा कार्पोलीमा के अंदर और ठीक है ना। सर आवाज ही नहीं आ रही आपके पीछे, क्या आवाज नहीं आ रही? हमारे पास अब टाइम सिर्फ 10 आवाज नहीं आ रही है, ठीक है 10 मिनट का टाइम है अब हमारे पास। अभी भी नहीं आ रही, वॉकिंग आ गई है। सर आवाज नहीं आ रही। सर ये पता नहीं किसका माइक ऑन है, पीछे से गाने चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर किसी ने गाने बजा रहे हैं पीछे से। एक्सक्यूज मी लिसन लिसन अपने माइक दीजिए। एक्सक्यूज मी सर लिसन सर, किसी ने यस सर के नाम से आईडी बनाई है, अगर पॉसिबल है तो आप उसको लेफ्ट कर दें, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। सर काइंडली ये गाने बंद कर दें, आपके पास उसामा भाई ये यस सर नाम की किसी ने आईडी बनाई है, वो जानबूझकर चला रहे हैं और गाने भी तो देखो अजीब अजीब। किसी ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के सर बनाई है। अगर मैं अबराज साहब को शिकायत कर दूंगा ना तो वो लड़के को यस सर, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। हेलो, पहले ये एक्शन हो चुका है आपकी क्लास के अंदर। उस दिन जो माइक लेके आए थे साकिब साहब, अगर वो आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। इन बच्चों को मना करें। 1 मिनट में ट्रेस में अभी टेलीफोन कर देता हूँ अबरार को, वो अभी उस बच्चे को पकड़। एक्सक्यूज मी सर, आप सबको खुद म्यूट कर दें, आप प्राइवेसी लगाएं ताकि कोई अपना माइक ऑन ना कर सके। एग्जैक्टली हाँ सर, आप खुद ही कर दें और बाकी सब अपना माइक ऑफ कर दें। जरूरत ही नहीं ऑन करने की, ऑन क्यों कर रहे हो बार बार? सवाल पूछना होगा वो आपसे पूछेगा। फिर मुझे आ रही है, आपको सवाल पूछना है ना तो आप क्लास के एंड में पूछो, क्लास के बीच में अपना माइक ऑन नहीं करो। अच्छा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स तो हमने कॉन्ट्रैक्शन तो देख लिया। अब रिलैक्सेशन क्या होगा? द कैल्शियम आयंस आर कैरिड अवे फ्रॉम द मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट से इफ्लेक्स होगा, इनफ्लेक्स नहीं होगा, इफ्लेक्स होगा। इफ्लेक्स का मतलब है बाहर निकल जाएगा कैल्शियम। जैसे कैल्शियम बाहर निकलेगा मूवमेंट रुक जाएगी और मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो कैल्शियम आयंस आर कैरिड अवे फ्रॉम द मायोफिलामेंट, मायोसिन एक्टिन लिंकेज लूजन। अब ये जो लिंक है आपस में जुड़े थे वो अलग हो जाएंगे। The troponin complex and tropomyosin bind to the myosin binding sites on F-actin subunits. Myosin and F-actin myofilament return to their original position. इस तरीके से मसल रिलैक्स कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। ये समझ में आ गया आपके जो मैंने समझाया? यस सर। हमारे पास दो तीन किस्म की मसल्स, मसल सेल्स विद अ बैंडेड अपीयरेंस और नॉन स्ट्रैटेड नॉन बैंडेड। एक में बैंड लगा हुआ होता है, जिसमें अगर आप एक्टिन और मायोसिन की तस्वीर आगे में दिखाऊंगा, उसमें आपको एक बैंड नजर आएगा। ए बैंड होता है, जेड बैंड होता है, एच बैंड होता है। और एक मसल्स होती है, मसल सेल्स कैन हैव अ सिंगल न्यूक्लियस और भी मल्टी न्यूक्लिएटेड। किसी में न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, किसी में एक होता है। cells can be controlled voluntarily, consciously और involuntarily, automatically। कुछ मसल्स आप खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे उंगली की मूवमेंट है, मगर बाज मसल्स आप नहीं होते, वो इनवॉल्यूंटरी, जैसे हार्ट की मसल्स है। स्केलेटल मसल्स क्या है? स्ट्रैटेड, वॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स है। स्टैटस मसल वॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जो स्टैटस मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, जिसको आप खुद इस्तेमाल, वॉलंटरी का मतलब है आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उंगली की मूवमेंट है, पाँव की मूवमेंट है, मगर दिल की मूवमेंट आप नहीं कर सकते, जो वो स्टैटस नहीं होते, वो वॉलंटरी नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं। सेल्स कैन बी वेरी लॉन्ग, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट टायर्ड इजीली। कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी ही होती है, मगर बहुत जल्दी थक जाते हैं मसल्स।
is extremely adaptable and can exert forces ranging from a fraction of an ounce to over 70 pound. इसका जो फोर्स होता है कंट्रैक्शन का वो तकरीबन फ्रैक्शन ऑफ पाउंड यानी पाउंड से कम भी हो सकता है और 70 पाउंड से ज्यादा भी हो सकता है। सैटेलाइट सेल्स लाइक अ मसल्स, स्टेम सेल्स, ठीक है, कैन डिवाइड टू बिकम न्यू स्केलेटल मसल्स सेल्स, अडल्ट स्केलेटल सेल्स डू नॉट डिवाइड। तो सैटेलाइट सेल भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। सैटेलाइट सेल जो है ये डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट सेल्स लाइक अ मसल्स, स्टेम सेल्स कहलाते हैं बेसिक सेल में, और ये जो है डिवाइड नहीं होते। इसके बाद ये आपकी तस्वीर है स्केलेटल मसल की, इसको देखना पड़ता है शेप होता है, ठीक है ना। ये शेप आपको याद रहना चाहिए कि क्या इसका शेप होता है, किस तरीके से काम करता है। ये शेप आपके सामने मौजूद है, शेप आप देखें और इसको समझें कि एक मसल में टेंडन होता है, एपिमायोसिन होता है, सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना, नजर आ रहा है ना आपको। तो टेंडन है, एपिमायोसिन है और एंडोमायोसिन है। यहाँ पे अगर आप आ जाइए तो टेंडन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, बोन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर आपकी एपिमायोसिन है जो मसल्स के ऊपर होती है। फिर आपकी एंडोमायोसिन है, बिटवीन द फाइबर्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन है। फिर पेरीमायोसिन है जो दो स्पिंडल्स के साथ मेम्ब्रेन है कवर कर रही है। फिर फेसिकलस है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर। एंडोमायोसिन है जो अंदर वाली जो सबसे स्मॉलेस्ट है, मसल्स फाइबर आपको नज़र आ रहा है। एक सेल नज़र आ रहा है जिसमें एक्टिन इन मायोसिन मौजूद होता है, ठीक है ना। सारा एक आपको तस्वीर बताई गई है कि किस तरीके से सारे का सारा मसल्स का फंक्शन क्या है। मसल्स के, स्केलेटल मसल्स के प्रोड्यूस स्केलेटल मूवमेंट, मेंटेन बॉडी पोस्चर, सपोर्ट टिश्यूज, स्टेबलाइज जॉइंट्स, गार्ड बॉडी ओपनिंग एंड जनरेट हीट। तो इसके 6 फंक्शंस आपको मसल्स के पता चले कि प्रोड्यूस स्केलेटल मूवमेंट यानी पूरी बॉडी की मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये स्केलेटल मसल। बॉडी का जो पोस्चर है, खड़ा होने का, बैठने का, लेटने का, झुकने का, एक्सरसाइज का, चलने का, ये सारा पोस्चर जो है मसल से बनता है। आप देखेंगे हर बच्चा और बच्चे जो चलते हैं उनकी चाल मुख्तलिफ होती है। ये डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। जैसे एक फौजी चलता है, उस फौजी की चाल में आपको दूर से कह देंगे कि ये आर्मी का आदमी है, फौजी है ये। अभी फौज आ रही है वैक्सीन, वो आपका SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो जब फौज आएगी तो उनकी चाल देख के लोग डर जाएंगे, क्योंकि उनके मसल बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका पोस्चर बनाते हैं। आपके जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं, जिसम सॉफ्ट टिश्यूज कहते हैं, जैसे कि किडनी है, पैनक्रियास है, लीवर है, ठीक है ना। इसके अलावा हॉलो ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, सॉफ्ट टिश्यूज में आते हैं। इसको भी सपोर्ट करती है मसल्स। जैसे मैंने पेट की मसल बताई, रेक्टस एब्डोमिनस है, और पेट की सारी मसल जो है वो आपके बैक साइड के जितने ऑर्गन है सबको प्रोटेक्ट करती है। जॉइंट के ऊपर जो मसल्स होती है वो जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है कि जॉइंट जो है अपनी जगह कायम रहे और आप जिस तरीके से उसको मोड़ना चाहें वो मोड़े मसल्स के थ्रू। बॉडी ओपनिंग को गार्ड करती है। आपका मुंह है, यहाँ पे होल बने हुए, वो आपकी कोई चीज़ मुंह में नहीं जाने देती। इसी तरह रेक्टम है, एनस है, वहाँ से फीसेस बाहर नहीं आ सकता। यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान में वॉल्व होते हैं जो यूरिन को बाहर नहीं निकलने देते। फिर मसल्स जब यूज होती हैं दैट कॉजेज हीट जनरेशन, तो ये हीट जनरेट करती है। तो 6 आपको फंक्शंस मैंने मसल्स के बताए, ठीक है। अभी तक जितना मैंने बताया उसको यहाँ पे उन्होंने ब्रीफ किया है।
The formation of skeletal muscle fibers. The skeletal muscle cells are called the fibers. ठीक है, myoblast joint to form the muscle fiber. अब ये छोटे छोटे देखें, सबसे पहले तो ये कह रहा है ब्लास्ट, यानी ये वो सेल्स है छोटे जिससे आपका एक मसल फाइबर बन रहा है। अच्छा, हमारे पास मायोब्लास्ट है, मायोब्लास्ट के पास एक सैटेलाइट सेल है जो न्यूक्लियस, जो इमेच्योर मसल फाइबर है नीचे दिया हुआ, इसके साथ एक सैटेलाइट सेल लगा हुआ है। ठीक है ना, एक नीचे आ जाइए तो सैटेलाइट सेल के साथ एक मैच्योर मसल फाइबर है, और मैच्योर फाइबर को ऊपर आके इन्होंने बड़ा करके बताया है, जिसमें न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, सार्कोलीमा नजर आ रहा है, ऊपर की मेम्ब्रेन,